मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममला है और मेरा ताल्लुक वैसे तो कराची से ही है, लेकिन जो हमारे आबाओ अजदाद थे वो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए। हेलो हाय नमस्ते। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खड़ीमा के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज एक देसी ब्लॉगर जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो एक क्रिश्चियन लेडी के घर पे गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तान में माइनर कम्युनिटी है जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ये सब आते हैं, तो उसमें आज एक क्रिश्चियन लेडी के घर पे गए थे। तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। शी इज़ ए टीचिंग प्रोफेशनल, वो टीचर हैं और उनके वालिदैन जिसको उर्दू में पिताजी बोलते हैं, तो उनके वालिदैन पटियाला से बिलोंग करते थे, हमारा इंडिया पटियाला से। तो उनके दादा परदादा कभी वहाँ गए होंगे, तो शी इज सेटल्ड देयर एंड स्टिल शी इज सर्विंग। अभी वो सर्व कर रही है और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से देश की सेवा की है। अपने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की सेवा की है। उन्होंने बड़े अच्छे लोग बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और क्योंकि वो उस टीचिंग प्रोफेशन में थी तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो उनका फ़र्ज होता है उन्होंने पूरा किया। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए देसी ट्रेवलर ब्लॉग के साथ, तो जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अच्छे ब्लॉगर हैं। तो एक बार वीडियो देख लेते हैं, देन आई विल रिएक्ट ऑन। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममला है और मेरा ताल्लुक वैसे तो कराची से ही है, लेकिन जो हमारे आबाओ अजदाद थे वो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए। अच्छा, इंडिया किस जगह से तो माइग्रेट? इंडिया हमारा ताल्लुक पटियाला से रहा और हमारे वालिदैन भी पटियाला के थे, लेकिन फिर अपना जब 1947 में हम लोग पाकिस्तान जब यहाँ पर आए, तो फिर यहाँ पर ही मेरे वालिद साहब यहाँ की पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने अपनी सर्विसेज अंजाम दी। अच्छा, ज़बरदस्त। कभी आपका दिल किया या कहीं कभी आप हम दोबारा इंडिया जा नहीं सके क्योंकि हमारे वालिदैन फिर यहीं आ गए, और हमारे वालिद साहब जो थे उनका ताल्लुक क्योंकि आर्मी में था, तो फिर ऑब्वियसली आप समझते हैं कि जब हम अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं तो हमें ये नहीं है हम पे लाजिम कि हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके वहाँ रह सकें, तो दोबारा हम उस तरफ नहीं गए। अच्छा, कोई रिश्तेदार भी आपके हैं? हमारी नानी वगैरह, हमारे मामू वगैरह वहाँ हैं। अच्छा। लेकिन अब नानी हयात नहीं है और दोनों मामू भी हयात नहीं है। सुनने में यही आया है हमें। अच्छा, आपका राब्ता लेकिन नहीं है मतलब? मेरा राब्ता उनसे नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, याद तो कभी आती होगी ना, नानी और मामू का जो बच्चों के लिए घर है वो बड़ा अहम होता है। और हमें तो जब छुट्टियां होती थी हम जाने के लिए तरसते थे, नानी के घर जाएंगे, तो ऐसा तो दिल करता होगा कभी? दिल करता होगा, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी इन बातों की यादाश्त मुझे नहीं है। लेकिन मेरी जो मेरी बड़ी बहन है उन्हें ये सारी बातें याद हैं। अच्छा। कि नानी के घर में हमें बड़ा मज़ा आता था और हम जाते थे, मगर मैं तो बहुत खैर छोटी थी, मैंने नहीं देखा ना मैंने, मतलब मुझे वहाँ का इतना अंदाज़ा है। अच्छा, अब पाकिस्तान में अब आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं जी। तो आपको कितना अर्सा हो गया और क्यों इस शोबे को चुना आपने? मुझे देखें, पाकिस्तान में रहते हुए मैंने जब टीचिंग की तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे टीचिंग के शोबे में सिंस लास्ट 42 ईयर्स आई एम वर्किंग इन टीचिंग, और मैंने बड़े अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान बच्चे मेरे हाथों से तालीम पाए, और खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें हमारे मुल्क की तरक्की के लिए और हमारे बच्चों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके सिर्फ क्रिश्चियन होने की वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? देखिए, हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें बहुत आज़ादी का मुल्क मिला है। मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान की भी और साथ में रहने वाले लोगों की भी। हमारा माशरा बहुत अच्छा है। अगर हम खुद भी माशरे को अच्छा बनाना चाहें तो ये हम पे भी लाजिम है कि हम किस तरह से रह रहे हैं। हमारा अपना भी जो वजूद है
वो भी बहुत लोगों के लिए मायने खेज होता है। और हमारा अपना भी काम है कि हम किस तरह से अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से चल रहे हैं तो लाजमी बात है कि दूसरा ऑटोमेटिकली हमारे साथ अच्छे से चलता है। और मैं समझती हूँ कि हमारे मसीही लोग, जितने मसीही लोग हर अदारे में आप देखें, टीचिंग में देख लें, नर्सिंग में देख लें, दुनिया की किसी भी शोबे में देख लें, हमारे लोगों ने बहुत क्रिश्चियनिटी ने बहुत ज़्यादा इंसानियत की खिदमत की है। स्पेशली दुखी इंसानियत की तो ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ही खिदमत की है। जैसे आप दारुल सुकून को देख लें, दारुल खुशनूद को देख लें, और भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। अच्छा, अपने त्योहारों के हवाले से बताइएगा। देखिए, कुछ तो त्यौहार हमने देखे हैं, जैसे कि क्रिसमस का एक त्यौहार होता है जो मनाया जाता है, और एक आपका होता है ईस्टर होता है। ये तो मुझे 2 का पता है। और कौन सा त्यौहार है जो मनाए जाते हैं? हमारे ये तो बहुत बड़े, दोनों त्यौहार बहुत बड़े त्यौहार कहलाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार तो अभी रिसेंट आने वाला भी है। दिसंबर में 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस का त्यौहार होगा, जिसमें जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह की पैदाइश को हम मनाते हैं। हम बताते हैं कि हमारी मरियम से पैदा हुआ, और जब दुनिया में वो आए उन्होंने हमारे लिए नजात का पैगाम दुनिया में दिया। और ईस्टर जो है वो हमारा जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन की निशानदेही करता है, क्योंकि उसमें हम ये मानते हैं कि वो क्रूसिफिकेशन, उनकी क्रूसिफाई किया गया और उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया और दुनिया में उन्होंने एक अच्छा सबक दिया, ताकि लोग जो हैं वो अपने गुनाहों से निजात पाएँ और एक अच्छे और सीधे रास्ते को इख्तियार करें। इसके अलावा भी कोई त्यौहार होते हैं आपके? हमारे इसके अलावा इन्हीं त्योहारों से पहले छोटे छोटे त्यौहार आते हैं। हमारे पहले लेंट का पूरा महीना आता है। ईस्टर के त्यौहार से पहले पूरा लेंट का मंथ होता है, जिसमें हमारे घरों में दुआएं होती हैं, थैंक्स गिविंग की दुआएं होती हैं, और हम लोग जो अपनी थैंक्स गिविंग जमा करते हैं वो भी हम भी गरीबों के लिए देते हैं, नजराने के तौर पर हम भी अदा करते हैं। और दूसरा फिर उसी में हम एक खजूरों का त्यौहार भी मनाते हैं, जो बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें हम दिखाते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे, यीशु मसीह जो थे, जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो उनका वो दाखला वो एक शाहाना दाखला था। और यरूशलेम में खजूरों के त्यौहार को इसलिए ज़ाहिर किया जाता है कि उस वक्त लोगों के पास झंडियाँ या खूबसूरत कुमकुमे या लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम तो नहीं था, तो उन्होंने खजूर के दरख्तों की टहनियाँ जो थीं वो उनके रास्तों में बिछाई थी। मतलब इस्तकबाल करने के लिए उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने अपने कपड़े खजूर की टहनियाँ तोड़ के उन्होंने उनके रास्तों में बिछाकर तो यीशु मसीह का इस्तकबाल किया था जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए थे, और बहुत सारे मौजज़ात उस वक्त करार पाए थे। अच्छा मैडम, ये सब कुछ तो सही है। मैं बहुत सारे अपने दोस्त मेरे क्रिश्चियन हैं, मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं और हम रहे भी साथ, तो मैं उनके घर भी आता जाता रहा हूँ। लेकिन आज ऐसा पहला मौका है कि मैं किसी क्रिश्चियन के घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने तो देखा है, लेकिन अपनी ऑडियंस के लिए क्या, अगर मैं अब इससे ये एक रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे अपना लाइफस्टाइल दिखाएं, घर के अंदर कैसे रहते हैं, जैसे खाने का क्या सिस्टम होता है, घर के अंदर किस तरह की सेटिंग होती है, लिविंग स्टाइल क्या होता है, तो अगर दिखाना चाहें, माइंड ना करें तो विजिट कर सकता हूं घर आपका? जी हाँ, ये हमारा ड्राइंग रूम है, और इस ड्राइंग रूम में हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं, बिठाते हैं, यहाँ उनकी खातिर तवाज़िया करते हैं, और यहीं पे बैठ के हम अपनी इबादत, जो घर में अगर हम इबादत का एहतमाम भी करते हैं। अच्छा, इबादत भी करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे घरों में हर महीने शुक्रगुजारी की इबादत होती है। अच्छा, कि खुदा ने जो कुछ हमें अता फरमाए ये सब उसकी मेहरबानी है। तो हम उसमें अपना हदिया देते हैं, और हम अपने चर्चेज़ में ज़रूर ये हदिया शुक्रगुजारी का देते हैं, और अपनी फैमिली के साथ, अपने पास्टर साहिबान के साथ मिलके हम महीने में शुक्रगुजारी की इबादत भी अपने घर में रखते हैं। बहुत बड़ी ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये सारा ड्राइंग रूम है जहाँ पे हम बैठे थे उस वाले सोफे पे, और ये सामने माशाल्लाह मैडम का लगता है कि आर्ट से बड़ा लगा हुआ है, पेंटिंग वगैरह भी लगाई है इधर। आइए चलते हैं। और बड़े खूबसूरत पर्दे मैंने देखे हैं, आपको शायद नज़र आएंगे। मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आपको देखते जाएँ। बड़े सलीके से घर को जो है ना मैडम ने रखा हुआ है अपने। क्रिसमस की तैयारी है, क्रिसमस की तैयारी चल रही है, पेंटिंग हो रही है, अच्छा, पेंट चल रहा है। ये सारे हमने वॉल अपना बनाया है, जिसमें देखिए ज़बरदस्त बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं, आवेज़ा करते हैं।
हमारा डाइनिंग टेबल है। अच्छा, डाइनिंग टेबल जबरदस्त। पे हम खाना इकट्ठे बैठ के इकट्ठे बैठ के खाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी की दुआ जरूर करते हैं। अच्छा, खाना खाने से पहले हर बार? जी, हर दफ़ा वाह। हम जब भी तीनों टाइम जब भी खाएंगे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और हम इकट्ठे बैठ के खाने की कोशिश ज़बरदस्त। करते हैं। ये जी देखें, ये मैडम बता रही हैं कि ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे सब बैठे खाते हैं, और साथ ही किचन है, और ये पूरा लाउंज बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरती से, बड़ी नफासत से जो ना कलर्स का इंतखाब किया गया है। और अच्छा मैडम, वाइट कलर आपने पूरे घर में वाइट कलर रखा है? वाइट कलर अभी इसलिए करवाया कि वाइट ज़रा एक पाकीज़गी का निशान भी है, और मुझे वैसे भी वाइट पसंद है। और अभी हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी हुई नहीं है। अभी हमने ट्री लगाना है, डेकोरेशन करना है, अभी तो हमने अपना ट्री खोला ही नहीं है। तो अभी क्रिसमस की तैयारी होगी, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हाथ साथ देंगे, और बच्चे ही उसमें काम ज़्यादा करते हैं कि बच्चे खुशी से त्यौहार मनाने की तैयारी करते हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू और मैडम, आपने हमें मौका दिया, हम आपकी कुछ खिदमत करें। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो थी मैडम हमारे साथ। और अच्छा मैडम, आपका नाम बड़ा यूनिक सा था, ममला। ममला, आपने Because, मतलब नहीं बताया मुझे। मतलब मेरे नाम का मतलब एक क्या कहना चाहिए, जैसे देवी को लोग पूजते हैं, हाँ। एक उस पे रखा था कि हमारी बेटी अच्छा, जो अच्छा। खुदा इसको इतनी इज्जत दे, और वाकई उसने मुझे बहुत इज्जत दी। अच्छा, क्या अच्छा। मेरे चर्च में, क्या मेरे घर में, क्या मुझे स्कूल में, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, जबरदस्त। खुदा ने मुझे हमेशा इज्जत दी। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इज्जत से Thank नवाजे। you. ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। हेड्स ऑफ देसी ट्रेवलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, आई अप्रिशिएट यू। आप जो है मैक्सिमम जो है पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है उसको कवर करते हैं। आज स्पेशली आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जो क्रिश्चियन लेडी सी इज लिविंग अलोन इन हर हाउस, उनके फादर पाकिस्तान आर्मी में सर्विंग करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशन के साथ, जिस नेशन में आप रहते हो उस नेशन के साथ वफादारी, ये सबसे बड़ा प्राउड मूवमेंट है। जिस तरह से आपने बोला, मेरे फादर आर्मी में सर्विस करते थे, और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से होते हुए भी आप उसके बाद टीचिंग प्रोफेशनल में थे, आप वहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे, उनको अच्छी तालीम दी उन्होंने, आपने उनको, और अच्छी पोस्टों में दे आर सर्विंग इन गुड पोस्ट इन पाकिस्तान, अच्छी पोस्टों में सर्विस कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू मैम, आई अप्रिशिएट यू। और उसके बाद जिस तरह से आपने बोला कि अभी क्रिसमस आ रहा है, 25 दिसंबर कमिंग नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, तो 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस है। तो आपने जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम साल भर में जो है आपके वहाँ क्या बोलते हैं, जकात जो आप मतलब किसी को गरीबों में बांटते हैं, रियली बता रहा हूँ, हार्ट टचिंग एंड अप्रिशिएट यू। आप गरीबों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं इस मौके पे। और खाना खाने से पहले जो आप बोलते हैं कि हमेशा मैं अपने गॉड जीसस का नाम लेती हूँ, सो अप्रिशिएट मैम, रियली बता रहा हूँ, दिल खुश हुआ। पाकिस्तान से एक बहुत बढ़िया वीडियो ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी, बहुत मन को सुकून मिला कि हेल्पिंग नेचर इज़ द बेस्ट नेचर। आप कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर नहीं है तो नथिंग, आप कुछ नहीं है जिंदगी में। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप सरवाइव कर रही हैं, और बीइंग ए क्रिश्चियन लेडी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, यू आर डूइंग गुड जॉब एज ए क्रिश्चियन लेडी इन पाकिस्तान। मैं आपको दिल से सैल्यूट एंड आपको गॉड ब्लेस करता हूं कि आपका परिवार सुखी रहे, आपके बच्चे सुखी रहें, आप खुश रहें। जिस तरह से आप आपका घर को जो आपने अंदर मुआयना करवाया, उससे लगा कि यू हैव मेंटेन योर हाउस सो वेल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने मेंटेन कर रखा है। बीइंग ए पाकिस्तानी, आपने अपने नेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आप जिस नेशन में
जिस नेशन का नमक खाते हैं उस नेशन के साथ वफादारी करना, ये सबसे बड़ा एक सबक है। ये आपने लेसन दिया, जो भी दुनिया में लोग रह रहे हैं उनको एक लेसन दिया कि आप जिस देश के साथ रहते हैं उसके साथ वफादारी करो। दिस इज द बेस्ट थिंग्स मैम, और हेड्स ऑफ यू मैम। और आपकी जो बातचीत, जो आपकी जो लहजा, बोलने चलने का तौर तरीका, इट्स सो अमेजिंग, सो कूल, सब कुछ मतलब ये लगा कि यू आर सो टैलेंटेड एंड सो एजुकेटेड मैम, थैंक यू। और स्पेशली आई थैंक्स टू मिस्टर देसी ट्रेवलर हु इज़ बिलोंग टू पाकिस्तान। मैं उनको भी थैंक्स करता हूँ, जो कि वहाँ पे मैम के घर पे गए, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर पे गए, उन्होंने उनका ब्लॉग रिकॉर्ड किया और उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दिया। थैंक यू। और मेरा ब्लॉग, मेरी राय अगर अच्छी लगती, बीइंग ए उत्तराखंडी, बीइंग ए खटीमा पर्सन, तो आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन माय कमेंट सेक्शन योर ओपिनियन। थैंक यू। हैव ए गुड नाइट।